याद कीजिएगा दोस्तों, अभी 7 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को ईश्वर का अवतार बताया था। कहा था मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मगर लोकसभा सीट में बहुमत से दूर रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 का अपना पहला इंटरव्यू दिया है, पत्रकार को नहीं। और इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। 2025 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला इंटरव्यू दिया दोस्तों, और उस इंटरव्यू के अंदर किस तरह से अपने दिए गए बयान से उन्होंने पलटी मारी है, उसको लेकर अब सोशल मीडिया पर खास करके जो सही जर्नलिस्ट हैं उनके अंदर बाढ़ आ चुकी है। और गोदी मीडिया के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है कि जिस चीज को लेकर पहले गुणगान किया जा रहा था, अब उसी चीज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक साइड रख रहा हूं, ये बात मेरी और आपकी है। मैं अगर कोई बात कह रहा हूं और फिर उस बात से अगर मैं निकल जाऊंगा तो उसको क्या कहेंगे आप लोग बताइए? क्या उसको ऐसा कह सकते हैं कि थूक कर चाटना? आप मुझे बताइएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा जी, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। अब एक ही तो दिल है मोदी जी, कितनी बार जीतिएगा? याद कीजिएगा दोस्तों, अभी 7 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को ईश्वर का अवतार बताया था। कहा था मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, नॉन बायोलॉजिकल। मगर लोकसभा सीट में बहुमत से दूर रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 का अपना पहला इंटरव्यू दिया है, पत्रकार को नहीं। और इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। प्रधानमंत्री, आपने इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया? आपसे गलती कैसे हो सकती है? आज हम इस इंटरव्यू के 16 सेकंड लंबी क्लिप का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और आपको यह भी बतलाने वाले हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आपके दिमाग को हलवा समझती है। कभी यह बतलाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल हैं, ईश्वर का अवतार हैं और इसमें इनका पूरा गोदी मीडिया लगा होता है। और कभी प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि मैं भगवान नहीं, मैं देवता नहीं, एक आम मनुष्य से भी गलती हो जाती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निखिल कामत को दिया है, जो कि ज़ेरोदा के को फाउंडर हैं, यानी कि पत्रकार भी नहीं है, हिंदी भी सलीके से नहीं बोल पाते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने 16 सेकंड में अपने बारे में क्या कहा। राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए, मिशन लेकर के आए, एम्बिशन लेकर के नहीं। जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई राजनीति में एम्बिशन नहीं मिशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मैं आपको ऐसी ढेरों मिसाल दे सकता हूं आप ही के पॉलिटिकल पार्टी के जिनके पास मिशन नहीं है। जी हां, वो अपने आप में कितना बड़ा न्यूसेंस है वो आप भी जानते हैं। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अभी 7 महीने पहले मई जून का वक्त था। पापा की परी को प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मैं तो सीधा ईश्वर से अवतरित हुआ हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं। बताइए अब ये 7 और 8 महीने में क्या हो गया दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र आपको क्या समझती है कि कभी भगवान है तो कभी मैं भगवान नहीं हूं? सुनिए न्यूज 18 को दिए गए इस इंटरव्यू में पापा की परी से क्या कहा था। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। इत्तेफाकन दोस्तों ये वही पापा की परी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था और ये कहा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, और ये बेशर्मी उस वक्त खत्म नहीं हुई थी। इस इंटरव्यू में भी मोहतरमा ने यही कहा
कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। तमाम हदों को गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो पार करता है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब ये लोग अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे, उस वक्त क्या हो रहा था? हर कोई शख्स प्रधानमंत्री को भगवान विष्णु का अवतार, राम का अवतार, यह सब बतलाने की कोशिश कर रहा था। और तब कई पत्रकारों ने इस बारे में सवाल उठाया था। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर ताना कसा था। आपको याद है या आप भूल गए? सुनिए उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा था। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। बायोलॉजिकल नहीं हूं, मोदी जी अपने बारे में कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो, अपना काम करने दो। और उनके कोई चमचे अगर ये क्या कहते कहेगा, हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं आपको एक एक करके मिसाल दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले साक्षी महाराज, इसके बयान पर गौर कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी व्यक्ति या नेता नहीं, ईश्वर के अवतार हैं। हिंदुस्तान में वही होगा जो वो चाहेंगे। अब यह बयान कितना प्रॉब्लमैटिक है दोस्तों। लोकतंत्र की धज्जियां, संविधान की धज्जियां, क्योंकि लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाएं इस बात की अनुमति नहीं देती कि एक व्यक्ति जो चाहेगा वही होगा। और समानांतर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया जा रहा है। ये इकलौते नहीं है दोस्तों। यहां देखिए, प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भगवान विष्णु का अवतार। और फिर ये मोहतरमा, याद है आपको, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम का अंश बता दिया था। बताइए, सुनिए क्या कहा था। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव हैं वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है। तो ये जब कंगना ये बात कह रही हैं, साक्षी महाराज ये कह रहे हैं, तो भैया राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जो हैं वो पीछे कैसे रह सकते हैं? पीछे कैसे रह सकते हैं? इन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बता दिया। सुनिए। के तौर पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। सबसे दुखद बात ये दोस्तों कि वो एनडीटीवी जो एक जमाने में सत्ता से सवाल किया करता था, अडानी की गोद में बैठने के बाद इस तस्वीर की कैसे व्याख्या कर रहा है आप खुद देखिए। यहां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बना दिया है और उनकी आरती जो है वो ली जा रही है। यहां पर आरती उतारी जा रही है। उन्हें बाकायदा यहां पर आप देख सकते हैं कि टीका लगाया जा रहा है। और एनडीटीवी इस पर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है आप खुद देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा। आज विश्वकर्मा पूजा भी है और प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी। इसीलिए पटना के वेद स्कूल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को भगवान विश्वकर्मा के रूप में बनाया और दूध से अभिषेक भी किया। कार्यकर्ताओं ने बताया प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं और देश का पूरी दुनिया में नाम बढ़ाया है। यह बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में दुनिया के तमाम नेताओं को अब तक आमंत्रण दे दिया है, मगर यहां पर निमंत्रण कम से कम अभी तक तो नहीं आया, बाद में आ जाएगा।
आ जाएगा भारत को कोई बाद कैसे में। नजरअंदाज कर सकता है? बिल्कुल। मगर मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं, मोदी जी ईश्वर के अवतार हैं। मगर जैसे ही बहुमत से नीचे गए, मैं भगवान नहीं हूं, मुझसे गलती नहीं हो सकती। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, देश की बुद्धिमत्ता के साथ, देश के इंटेलेक्ट के साथ इस तरह का मजाक क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? इस तरह का मजाक इसलिए किया जाता है ताकि आप सवाल पूछना भूल जाएं। क्योंकि जब एक व्यक्ति विष्णु का अवतार होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उससे सवाल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्योंकि आप और हम सब कभी ना कभी जिंदगी में, ये हमेशा कहते हैं ना, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग कई बार ऐसा भी कहते हैं ना कि ये ईश्वर की मंशा रही होगी, है ना? हम ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। हमारे साथ जब भी कोई त्रासदी होती है और लोग अपनी सहानुभूति जतलाने के लिए हमारे पास आते हैं तो क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। यानी कि भगवान से हम कभी सवाल नहीं करते हैं, भगवान को हम कभी ताना या गाली नहीं देते हैं। हां, भगवान से हम शिकायत करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस शख्स को भगवान बना दिया है, आप तो उनसे शिकायत भी नहीं कर सकते हैं, शिकायत भी नहीं कर आप सकते। उनसे सवाल भी नहीं कर सकते। ये बात सही है। चलिए उन चीजों को आप परे रखिए दोस्तों। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, 2025 का आपका पहला इंटरव्यू, और यह इंटरव्यू आपने एक नॉन जर्नलिस्ट। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से तकरीबन 6 या 7 महीने पहले ये बात कही थी कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, यानी कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। उनका सीधा कनेक्ट जो है भगवान से है दोस्तों, सीधा कनेक्ट, और उनको एक मिशन के लिए भेजा गया है। इस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हुए नजर आ रहे हैं। 2025 के अंदर पहला इंटरव्यू उन्होंने अब दिया है, और इस इंटरव्यू के अंदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं भी एक मनुष्य हूं, मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं या फिर हुई होंगी। इस तरह का कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है दोस्तों। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि वो गोदी मीडिया जो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नॉन बायोलॉजिकल बनाकर पेश कर रही थी, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है भगवान के तौर पर लोग पेश कर रहे थे, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों बोलने लगे कि वो एक मनुष्य है? तो इसका कहीं ना कहीं दोस्तों लोकसभा के चुनाव के बाद ये बड़ा असर पड़ा है, ऐसा विशाल शर्मा जी कह रहे हैं। जो भारी बहुमत का सपना मोदी जी देख रहे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन बहुमत तक भी पहुंचना उनको भारी पड़ गया, बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाया आंकड़ा दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह की यहां पर बातें कही जा रही हैं। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एकदम से पाला पलटी है, या फिर यूं कहा है कि मैं बायोलॉजिकल हूं, नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं मैं, इस पूरे बयान को आप लोग किस नजर से देखते हैं? क्या मोदी जी डरने लगे? क्या मोदी जी को डर सता रहा है कि कोई वो ऐसा अभी तक करिश्मा नहीं कर पाए जिस तरह का करिश्मा उन्होंने कोरोना काल के वक्त में करा था? लोगों से कहा था ताली थाली बजाओ, दिए जलाओ, है ना? अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।